1 सेकेंड। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल था हम लोग का। सर यस सर, कल के ऑफलाइन क्लास होगी सर कैपेसिटर की? यस, ओके सर। सर टाइमिंग क्या होगी? वही जो होती है 6:30 से 8:30। नहीं सर, ऑफलाइन में भी? ऑफलाइन है। ओके सर। तो डेफिनेट कोई इंटीग्रेशन जैसे करना होता है सुप्रीत, तो जैसे मान लीजिए हमको 2t या 5t की पावर 4 माइनस सर आपने जो न्यूमेरिकल कराया था ना जिसमें उसकी इनिशियल वैल्यू t दी थी, वो वाला क्या फॉर्मूला तो समझ आ गया था ना? यस सर। हाँ, तो वो हम करवाएंगे, उसकी तो प्रैक्टिस आज हम करवाने वाले हैं। ठीक है, आओ देखो। तो चलिए एक प्रॉब्लम से शुरू करते हैं बच्चों हम लोग। जैसे मान लेते हैं कि आपको याद ही होगा कि हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ रहे हैं। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है विद टाइम, डज नॉट कांस्टेंट विद टाइम। राइट बेटा? तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पे हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने कहा था कि 3 डेफिनेशन यूज होंगी। सबसे पहले तो वेलोसिटी जो होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ये होती है हमारी। तो एक तो हमने ये कहा था कि वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होता है। इसके अलावा हम लोगों ने एक्सेलेरेशन पढ़ा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। हमने x dv बाई डी टी को v बिकॉज dx बाई डी टी है तो d2x बाई डी टी टू भी लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन मिलेगा को टाइम नहीं आता dv अपॉन dx बाई dx ये भी आता था, या फिर हम ये लिख सकते हैं v dv बाई ds। ये कैसे निकालते थे अगर यहाँ तक? तो dv बाई dt जैसे होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, ds से मल्टीप्लाई कर है ना। तो अगर मैं इस ds को इधर ले जाऊं, dt को इधर ले आऊं तो dv बाई ds हो जाएगा एंड दिस इज ds बाई dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट फिर से वेलोसिटी हो जाएगा, दिस इज वेलोसिटी एंड v dv बाई ds। तो इस तरह से ये क्वेश्चन फॉर्मूला हमारा डेराइव्ड रिजल्ट था। तो हमने कहा था इन्हीं 3 रिजल्ट्स का मेनली यूज होता है बच्चों। आप ये मान के चलिए कि अगर आपका एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है तो इन्हीं का यूज होगा। इसके अलावा या तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा या इंटीग्रेशन। जैसे कि आप देख रहे हो v इक्वल टू ds बाई dt है, a इज इक्वल टू dv बाई dt है।
मतलब अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन गिवन है और मुझे वेलोसिटी तक पहुंचना है, वेलोसिटी तक, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों? डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन? डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे आएगा? सर इंटीग्रेशन। पार्थ गलत बोल रहे हो तुम। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जाना है तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना। सॉरी। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाना है तो भी इक्वल टू डी बाई डी वेलोसिटी का, तो भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे इनवर्स उल्टा आना हो, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी की तरफ आना होगा, तो कहीं ना कहीं हमें इंटीग्रेशन के रास्ते से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन का जस्ट इनवर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, या इसी तरह वेलोसिटी से अगर डिस्प्लेसमेंट में आना है तो भी हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, तो उसी पे बेस्ड हम लोग कुछ कैलकुलेशंस कर रहे थे। ठीक है, तो आज हम सारे मिक्स कैलकुलेशन। यस सर, उसको याद करना पड़ेगा कि सर प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा? किसको? सर जो बताएं आप, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। नहीं, इसको क्या याद करना है, प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। ये दिमाग में रखनी है, ये रिजल्ट्स, ये तो याद है ना? यस सर। हाँ, और ये तुम पे डिपेंड करता है। अगर प्रैक्टिस करते करते नहीं हो रहा है तो दिमाग में डाल लेना, है ना विकास? यस सर। चलिए ठीक है, तो हमें एक क्वेश्चन शुरू करते हैं। ए पार्टिकल starts from rest along a straight line such that its acceleration varies as a is equal to 4t plus 3 meter per second square. Find out number 1, velocity at general time t. Displacement from initial position as a function of time. क्वेश्चन नोट कर लीजिए जल्दी से फटाफट। सर सर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या था? 1 का t होता है, कांस्टेंट कांस्टेंट साथ में रहेगा। जैसे 4 है तो 4t हो जाएगा, 3 है तो 3t हो जाएगा, 5 है तो 5t हो जाएगा। ओके सर। भूला मत करो पार्थ, रिवाइज किया करो सभी लोग।
ओके, तो सबसे पहले जैसे बच्चों वेलोसिटी निकालनी है, सुप्रीत ध्यान देना बेटा, बताना जिस स्टेप में दिक्कत हो। तो एक्सेलेरेशन इज गिवन, तो जैसे एक्सेलेरेशन गिवन है 4t+3, सबसे पहले आप ये देखो कि क्या मैं ये वाली इक्वेशन लगा सकता हूँ। पार्थ आप बताओ जरा, v = u + at लगा सकता हूँ क्या? नो सर। क्यों नहीं लगा सकता? सर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है। हाँ, तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है, ये आपको अप्लाई नहीं करनी है बच्चों, ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चे इस v = u + at से ऊपर नहीं उठ पाते हैं, इतना प्यार हो जाता है इस इक्वेशन से। तो अब सिंपल सी बात है, आप डेफिनेटली आप खुद देख लीजिए, आपको वेलोसिटी पूछी गई है, ठीक है, और एक्सेलरेशन गिवन है, तो एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के टर्म में आप लिखिए। तो दो ही चीजें हम लिख सकते हैं, या तो dv/dt लिखेंगे या फिर v dv/ds। पर यहाँ भाई टाइम के साथ है, जब टाइम का जिक्र नहीं है तब हम इस इक्वेशन को कहीं ना कहीं अप्लाई करेंगे, ऐसी मैंने सलाह दी है आपको। तो यहाँ पर हम a को लिख देंगे dv/dt, बेटा ध्यान दीजिएगा, dv/dt लिख देंगे, एंड दिस इज 4t+3। अब हम dt को उस तरफ भेज देंगे, तो 4t+3 इंटू dt हो जाएगा। अब ये एक तरह से बोथ साइड हो जाएगा, भाई dt है इधर dv है, और अगर मुझे v तक पहुंचना है तो मुझे इस इक्वेशन को बोथ साइड इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यहाँ पर dv आ जाएगा, दिस इज 4t+3 इंटू dt 0। अब देखिए लिमिट, ध्यान दीजिए लिमिट, देखिए जरा ध्यान से सुप्रीत बेटा, इन्होंने कहा ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट मतलब है इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी व्हेन टाइम इज 0। सो व्हेन लिमिट ऑफ टाइम इज 0, टाइम की इनिशियल लिमिट 0 लगाएंगे, देन वेलोसिटी विल बी आल्सो बी 0 बिकॉज बॉडी हैज स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, अब आइए देखते हैं दूसरी चीज। फिर इन्होंने कहा कि फाइंड आउट वेलोसिटी एट जनरल टाइम t, मतलब t टाइम पे वेलोसिटी बतानी। तो मान लेते हैं लेट दिस इज जनरल टाइम इज t एंड फाइनल वेलोसिटी इज v। तो dv का जो इंटीग्रेशन होगा, dv का तो नहीं होगा, 1 का होगा, 1 है यहाँ पर 1, तो 1 का dv v के रिस्पेक्ट में v हो जाएगा, बिकॉज v की पावर 0 होगी। अपर लिमिट लोअर लिमिट, t का इंटीग्रेशन होता है, t की पावर 1 है, 1 + 1 t² अपॉन 1 + 1 2 3 के साथ क्या मानेंगे, t की पावर 0 मानेंगे, तो 0 + 1 अपॉन 0 + 1 होगा, तो 3t हो जाएगा, है ना। तो 3 का 3t हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t। तो लिमिट्स का मतलब ये होता है कि जो भी अंदर वेरिएबल है, जैसे यहाँ पर t है वेरिएबल और यहाँ v है, तो पहले v इस फंक्शन में v की वैल्यू को ऊपर वाली लिमिट रखनी है, फिर माइनस साइन लगाना है, फिर पूरे फंक्शन में नीचे वाली रखनी है। तो यहाँ पर तो v अकेला ही है, तो v हो जाएगा -0 हो जाएगा। फिर इस पूरे फंक्शन में t की वैल्यू को पहले t पुट करना है, तो जब t को t पुट करना है तो जो दिख रहा है वही रहेगा, तो 2t² + 3t, फिर माइनस साइन लगाना है, फिर t को 0 पुट करना है, तो यहाँ t को 0, यहाँ d को 0, तो 0 0 हो जाएगा सब। तो v आ जाता है 2t² + 3t। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। देखो बेटा सुप्रीत, ये समझ आया आपको? सर अगर जैसे यूनिट वेरिएबल अगर सेम हुआ तो फिर उसको सेम लिख देंगे, ये हुआ ना। हाँ, अगर हाँ वेरिएबल से ये वैल्यू होती है एक तरह से, यहाँ पर जो वेरिएबल आप देख रहे हो उसकी वैल्यू ये पुट करनी। अगर यहाँ 2 होगा तो यहाँ 2 का स्क्वायर लिख देते, यहाँ 3 × 2 लिख देते, पर यहाँ t है तो t को t से ही रिप्लेस करना है, तो वही रहेगा जो दिख रहा है ना बेटा। हाँ सर, मुझे डाउट था कि मतलब ये t³ नहीं, क्यों नहीं होगा। अच्छा, तो ये t है तो t² को t, जैसे ये t² है, तो t को t ही पुट, t को अगर 2 पुट करना है तो 2² हो जाएगा, 3 पुट करना है तो 3², अब t को t पुट करना है तो t² ही रहेगा। यस सर, है ना। तो ये तो डिपेंड करता है कि वैल्यू क्या, बस इस वेरिएबल में ये वैल्यू डालनी होती है जो ऊपर लिखी है।
अगर 1 2 3 लिखी है तो वो डाल दो, कोई वेरिएबल एक्स वाई जेड ए लिखा है तो यहाँ ए स्क्वायर हो जाता है, यहाँ 3a हो जाता है ना, यहाँ 2a स्क्वायर प्लस 3a हो जाता है अगर यहाँ a लिखा होता है। ओके, यस सर। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल आप देखिए कि v का फंक्शन आ गया, v होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज अभी हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना, ध्यान देना। यहाँ पर इन्होंने इनिशियल, जब भी इंटीग्रेशन होता है ना, जैसे यहाँ पर बेटा देखो इन्होंने कहा है पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो एक तरह से इनिशियल वेलोसिटी दे दी। इसी तरह से इन्होंने डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट कहा है, और एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब है टी के टर्म में आपको बताना है। तो जब भी आप इंटीग्रेट करते हो तो क्वेश्चन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको एक लिमिट दी जाती है। जैसे आप यहाँ ds लिखोगे और ये 2t स्क्वायर प्लस 3t, फिर जाके इसे dt एक इधर आएगा, और बोथ साइड जब आप इंटीग्रेशन करोगे बेटा तो टाइम की इनिशियल लिमिट 0 लगा दोगे और ये t लगा दोगे। डिस्प्लेसमेंट की जो इनिशियल लिमिट होगी, जैसे कोई बॉडी ने यहाँ से चलना शुरू किया, तो जब शुरू यहाँ से किया और नाप भी यहीं से रहे हो तो t बराबर 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 ही होगा। हाँ, ये अलग बात है कि हम और चलना स्टार्ट किया बॉडी ने x इक्वल टू 10 पे और हम खड़े होके ओरिजिन से मेजर कर रहे हैं, तो इनिशियल पोजीशन x इक्वल टू 10 हो सकती है। तो अगर हमसे पोजीशन की बात करता, पोजीशन की, तो हम v को dx बाई dt लिखते, v इक्वल टू dx बाई dt। उस केस में इस बात पे हमें ध्यान देना पड़ता कि इनिशियल पोजीशन 0 है कि नहीं है। बट चूंकि इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है और इन्होंने कहा डिस्प्लेसमेंट बताना है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, इसका मतलब इनिशियल पोजीशन जहां से उसने मोशन शुरू किया है, तो t इक्वल टू 0 पे जब मोशन ही नहीं शुरू किया है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा। इसका मतलब इट इज अंडरस्टूड कि जब इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट बताना है और मोशन की शुरुआत में कोई डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं, फिर उस केस में डिस्प्लेसमेंट की इनिशियल लिमिट हमें 0 ही पुट करनी है अगर हमें गिवन नहीं है तो। ठीक है, तो ये हो जाएगा ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन s के रिस्पेक्ट में s हो जाएगा, है ना, और 0 से s, और ये हो जाएगा 2 t स्क्वायर का इंटीग्रेशन, t की पावर 2 है, 2 प्लस 1 3 होगा अपॉन 2 प्लस 1 3 होगा, और t का इंटीग्रेशन फिर t स्क्वायर बाई 2 होगा, और वंस अगेन 0 से t, तो ये s माइनस 0 रहेगा, और इसमें t पुट करोगे तो सेम फंक्शन बना रहेगा, और 0 पुट करोगे तो टी स्क्वायर में इसमें 0 करोगे 0 हो जाएगा, इसमें 0 करोगे तो भी ये 0 हो जाएगा। तो ये फंक्शन की वैल्यू एट अपर लिमिट और ये फंक्शन की वैल्यू लोअर लिमिट पे, तो ये हमारा 2t क्यूब अपॉन 3 प्लस 3t स्क्वायर बाई 2 मीटर्स में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से करेंगे। अब इस क्वेश्चन में अभी भी किसी को डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, या फिर क्लियर है तो फटाफट बोलो बेटा, हम आगे बढ़ें। यस सर, क्लियर है। सर क्लियर है। ओके, अब हम लोग कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैं एक सवाल आपको देना चाहता हूं, वेलोसिटी का फंक्शन है 10 अंडर रूट x, वेयर x is position and v is the velocity. Find out acceleration of particle. क्या आप ट्राई करना चाहोगे? बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। बताइए। यस सर, ट्राई करेंगे। करो ट्राई करो। अच्छा, मुझे ये बता दो कि मुझे जैसे एक्सेलरेशन पूछा गया है तो मेरे मन में दो बातें आ रही हैं। एक तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आ रहा है, एक आ रहा है v dv बाई dx। क्या लगता है आप किस इक्वेशन की मदद लेंगे आप? सर सेकंड वाले की। दोनों हैं सेम, पर देखिए आप क्वेश्चन में टाइम का कहीं कोई जिक्र नहीं है, आपको लग रहा है ना, तो आप इसको जो है अगर टाइम का जिक्र नहीं है तो कहीं ना कहीं पहली वाली दूसरी वाली लगाइए जो एक्चुअली पहली वाली है।
सर 50 मीटर पर सेकंड। करेक्ट आंसर है, जिसने भी बताया सर 50। करेक्ट है। यस सर 50x। सर हम्म सर इस डिफरेंशिएशन में बस चेन रूल मुझे समझ नहीं आया था, उस बार भी बताया था आपने, एक बार फिर बता दीजिए चेन रूल कैसे करते हैं। तुम सुधरोगे नहीं पार्थ। नहीं सर, क्वेश्चन लगाया था तो नहीं आ रहा था। बता देंगे बता देंगे। सभी का आंसर आ गया। देखिए v dv बाई dx है, सबसे पहले तो v का फंक्शन तो यही आ जाएगा एज इट इज, तो v हो जाएगा 10 अंडर रूट x। dv बाई dx अलग से निकाल लो, v 10 अंडर रूट dx है, इसका मतलब है 10x की पावर 1/2 लिखा है। तो डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा है बच्चों हम लोग, 10 रहेगा, ये 1/2 आगे रहेगा, पावर में 1/2 -1 आ जाएगा, एंड इट इज 5 टाइम्स x टू द पावर 1/2, यही तो रहेगा ना। अरे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला तो सबको पता है ना। यस सर। यस सर। 5x टू द पावर -1/2 आएगा, तो ये 10 रूट x है, और 5 अपॉन में रूट x हो जाएगा, रूट x कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज 50। देयर इज वन मोर मेथड, क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ, तो इसकी जरूरत ही नहीं है आपको, टाइम का जिक्र नहीं, तो आप ये अप्लाई करें। मेथड 2 ये है बेटा कि अगर हमको वेलोसिटी दिया है 10 अंडर रूट x, ये तब अप्लाई कर सकते हो whenever velocity is proportional to some linear function of position or displacement। जैसे अगर आपको याद हो बेटा तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है, या ax होता है। यहां से अगर v देखा जाए तो इट इज अंडर रूट u स्क्वायर, कुछ कांस्टेंट होगा, सब कांस्टेंट, सपोज एनी कांस्टेंट k प्लस सम अनदर कांस्टेंट 2a एंड s। मतलब ये हुआ, इसमें ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो व्हेनेवर वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, लीनियर फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो आप कहीं ना कहीं ये बात समझ सकते हो कि एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट। देखिए आप यहाँ देखिए एक्सेलरेशन आपका 50 आया सीधे सीधे, तो 50 आया है तो कांस्टेंट ही आ गया ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताओ बेटा, कोई x का फंक्शन तो आया नहीं, जबकि वेलोसिटी हमारी वेरिएबल थी, x का फंक्शन दी गई थी, पर एक्सेलरेशन कैसा आया हमारा, कांस्टेंट आ गया ये कांस्टेंट। यस सर। तो अगर जब इसको अगर मैं स्क्वायर कर दूं v स्क्वायर, तो ये लिखा है 100x, है ना। अब आप देखो मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ, v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 250 इंटू x। अब आप देखो इसे अगर मैं कंपेयर करूं तो ये v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax से कंपेयर कर सकते हो इसे। इसका मतलब जब आप इसे कंपेयर करोगे और ये अगर v स्क्वायर अगर x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है ऐसे मोशन में। तो कंपैरिजन से a की वैल्यू आप देख सकते हो, आपको 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिल जाएगी। क्या बेटा मेथड 2 भी आपको समझ में आ रहा है जो मैंने आपको बताया है? प्लीज बताएं जल्दी से। यस सर, वो भी है। यूजिंग मेथड 2 कॉन्सेप्ट, आप मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर वेलोसिटी इज रिलेटेड विद डिस्प्लेसमेंट, अगर ये 16 प्लस 4s दिया है, ये s है ना, where s is the displacement, v is the velocity. Find out initial velocity and acceleration. सर 4 और 2। सभी बच्चे करेंगे? यस सर 4 and 2।
ओके सर तभी पॉसिबल जो अंडर रूट में दिया हो ना। अंडर रूट के अंदर भी अगर लीनियर फंक्शन दिया है तो। सर लीनियर फंक्शन मतलब? अरे मतलब इसमें एस स्क्वायर ना हो, सिंपल 1 डिग्री इक्वेशन। हाँ ओके सर ओके। सर क्या आप ये समझा सकते हैं? श्योर समझाऊंगा बेटा। अभी ये ऊपर वाला सुप्रीत समझ नहीं आया क्या, ये मेथड 2? सर नहीं समझ आया। ओके ओके सर थोड़ा नेट वीक है, थोड़ी लैग कर रही थी आवाज। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, मैं देख लूंगा। इसमें सुप्रीत हम लोगों ने ये कहा था, ये डिस्कस किया था कि v अगर 10 अंडर रूट एक्स दिया है और अगर वेलोसिटी हमेशा कभी भी अंडर रूट ऑफ पोजीशन का कोई लीनियर फंक्शन दिया जाए, तो अगर हम इसको स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड तो इट विल बिकम v स्क्वायर इज इक्वल टू 100x। तो इसको अगर हम देख रहे हैं कि v स्क्वायर जो है वो पोजीशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका एक लीनियर फंक्शन है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2, 100 को लिख दिया 2 इंटू 50 इंटू एक्स। इसे कंपेयर कर दिया हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। एक्स या पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट दोनों आ सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें हमने ये कहा कि इस तरह की अगर इक्वेशन है, अगर v स्क्वायर एक पोजीशन का लीनियर फंक्शन है तो पक्का वो एक्सेलरेशन फिर कांस्टेंट ही होता है, ऐसे मोशन तभी आता है। भाई इस तरह की इक्वेशन लिखी हुई है ऊपर आपकी, तो यहाँ से हमने कंपेयर कर लिया, तो हमने कहा 2 बाहर निकाल दिया तो फिर x भी अलग हो गया, तो ये जो 50 है वो a की वैल्यू हो गई। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमने यहाँ पर दिया है कि अगर आपको वेलोसिटी का फंक्शन दिया जाए जो डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन के टर्म में हो, और अगर हमसे कहा जाए कि जैसे डिस्प्लेसमेंट के टर्म में है तो इन्होंने कहा है कि इनिशियल वेलोसिटी बतानी है और एक्सेलरेशन बताना है, और अंडर रूट के अंदर एक लीनियर फंक्शन लिखा है, तो 100% ऐसे केसेस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। तो हम जस्ट इसको स्क्वायर कर देंगे तो वी विल गेट ऑल द आंसर्स। सपोज v स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 4s। देखिए अगर आप डायरेक्टली भी बेसिक से भी जाएंगे, फॉर्मूले से जाएंगे तो भी आप कर लेंगे, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमसे इनिशियल वेलोसिटी पूछी, इनिशियल मतलब जब उसने चलना स्टार्ट किया है, तो आप डायरेक्टली भी कर, विदाउट कंपैरिजन, पहले तो मैं कंपैरिजन करके बता देता हूँ। ये लिखा है 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एस। अब अगर आप इसे कंपेयर करें तो यू स्क्वायर प्लस 2as है, तो a की वैल्यू जो आएगी वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ से आ जाती है, और u की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, और मैं ये कह रहा था कि जैसे इनिशियल वेलोसिटी का मतलब यहाँ पर ये होगा कि शुरुआत जब करी है मोशन की, तो आप कह सकते हो एट s बराबर 0, है ना। जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, भाई जब मोशन ही नहीं शुरू हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट किस बात का बच्चों। यानी इस इक्वेशन में अगर मैं s की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी, तो अंडर रूट 16 यू विल गेट 4। तो इस तरह से भी आप s इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी बता सकते हो, ठीक है। बाकी जब आप कंपेयर करोगे तो दोनों चीजें आपको एक साथ आ जाएंगी, है ना बेटा। ओके तो इस तरह से अब मैं चाहता हूँ कि आप एक दो क्वेश्चन अच्छे से करें। सर यस बेटा, यस बेटा। सर इसमें एक्सेलरेशन निकाल लेंगे dv बाई dt कर, सॉरी dv बाई dx करके। हाँ वो भी कर सकते हो, v dv बाई dx भी कर सकते हो, है ना। चेन रूल लगाना पड़ेगा, बट इसको अगर आप होल स्क्वायर कर दोगे तो आसानी से आ जाएगा, आप डिफरेंशिएशन भी नहीं करना पड़ेगा। तो बेसिकली हम मेथड 2 को एक्सप्लेन कर रहे थे कि मेथड 2 कैसे, बाकी ये वाला फॉर्मूला तो वैलिड रहेगा ही पार्थ बेटा। यस सर। ओके
चलिए एक और करिए. ए पार्टिकल is moving along x-axis such that its velocity varies with the position as v is equal to ax square plus bx find out acceleration of body at x equal to 1 meter. x equal to 1 पे acceleration बताना है. चलो करो फटाफट. सर 2a plus b. देखते हैं, लेट्स सी. 2a प्लस भी नहीं आएगा बेटा, गलत है. टाइम का फंक्शन नहीं है बेटा. सर 2a square plus b square plus 3ab. लेट्स सी, देखते हैं. याद नहीं मुझे. सर 2a स्क्वायर प्लस ab प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. सर ये इक्वेशन में a और b वेरिएबल कांस्टेंट है. कांस्टेंट है ए और बी. So b by 2 I guess. देखिए, तो अगर हम सिंपल है यार, a इक्वल टू वी इंटू डी वी बाई डी एक्स करना है. तो v पहले लिख देंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स, और डी वी बाई डी एक्स मतलब इसका डिफरेंशिएशन. तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो 2ax प्लस b. तो ये आ जाएगा. अब x इक्वल टू 1 पुट करना है. तो एट x इक्वल टू 1 a आ जाएगा. अच्छा, ये तो एक्सेलेरेशन, इसे मैं कैपिटल ए लिख देता हूँ, है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो. तो a प्लस बी इस ब्रैकेट में और 2a प्लस बी इस ब्रैकेट में. इसका जो भी x इक्वल टू 1 पुट कर दो इस सभी में, है ना. तो इस ये आंसर आ जाएगा. यही आ रहा है ना. यस, यही आ रहा है. इसको एक्सप्लेन करेंगे. चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बताइए. ए बॉडी स्टार्ट्स मोशन with initial velocity v naught एक कांस्टेंट है बेटा, है ना. v naught मीटर पर सेकेंड along a straight line. It is subjected
to a retardation k into v where k is constant and v is the instantaneous velocity. Find out displacement of body when it is stopped. It will stop. बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बताना है जब ये बॉडी रुक जाएगी इन टर्म्स ऑफ वी नॉट एंड के. सर एक कंफ्यूजन है मुझे. बोलो. सर जो केवी दिया हुआ है, मतलब इसका मतलब एक्चुअली जो भी रिटार्डेशन है वो कांस्टेंट है ना. अच्छा सर, ओके. के इज कांस्टेंट बट वी क्या है यहाँ पर पार्थ? व्हाट इज वी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी एट ए जनरल टाइम. और चूंकि लगातार रिटार्डेशन है तो वेलोसिटी घट रही होगी कि बढ़ रही होगी? सर वेलोसिटी घट रही होगी. घट रही होगी, यानी वेलोसिटी वेरिएबल है. यस सर, यस सर. तो के इंटू वी भी वेरिएबल है बिकॉज वी वेरिएबल है यहाँ पर. यस सर. चलिए मैं 3 मिनट्स का टाइम देता हूँ, सभी लोग करें इसे सॉल्व. ध्यान दें k इंटू वी रिटार्डेशन दिया गया है, गिवन है, इट इज रिटार्डेशन. सर सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इंटू डी एक्स बाई डी टी होती है. सॉरी, डी एक्स क्या होती है? फॉर्मूला भूल गए. अगले हो क्या? फॉर्मूला कैसे भूल गए पार्थ? अब मारेंगे कॉपी पलट के देखो. बताओ फटाफट. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला भूल गए. कल तुम खुद को भूल जाना. सर डी एक्स बाई डी टी पता है, लेकिन वो टी को हटा के कैसे कर वो नहीं पता. टी को हटा के होता ही नहीं कुछ. दिमाग लगाना है, ऐसे थोड़े ना हो जाएगा सवाल. थोड़ा ठीक ठाक सवाल है. जिसका हो जाए वो मुझे आंसर बताए. बाकी पार्थ का तो लग रहा है लटक रहा है मामला.
सर माइनस के बोलना चाह रहा हूँ। कितना आ रहा है? माइनस के बोलना। लेट्स सी, देखते हैं। देखो बच्चों, मैं बताता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बेटा सबसे पहले तो दिस इज k टाइम्स v। व्हाट इज दिस? दिस इज रिटार्डेशन। रिटार्डेशन एक तरह से एक्सेलरेशन ही होता है which decreases the speed of the body। तो एक तरह से एक्सेलरेशन इज गिवन k टाइम्स v। बट यहाँ पर दो बातें हैं, दो ऑप्शन है आपके पास। जब आप a को लिखोगे, अब देखिए यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, पूरे सवाल में ना तो कहीं टाइम दिया है ना ही टाइम के साथ पूछा है। इन्होंने पूछा क्या है? फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है व्हेन इट विल स्टॉप, जब फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। यानी कि वेलोसिटी में गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, वेलोसिटी के टर्म में पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब a इन्वॉल्व है, v इन्वॉल्व है और डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व। बट टाइम का कोई जिक्र नहीं है। तो क्या ये इशारा नहीं है आपको कि आपको एक्सेलरेशन की कौन सी डेफिनेशन यूज करनी चाहिए, कौन सा फॉर्मूला? सर v into d, सर v into dx by v dv by dt, सॉरी। यस सर, dv by ds, dt नहीं होता है पार्थ। यस सर, ds, सॉरी सर। या तो dv by dt लिखें या v dv। अब दूसरी चीज ये है बेटा कि जैसे जैसे ये बॉडी मूव कर रही होगी इसकी वेलोसिटी घट रही होगी, है ना? वेलोसिटी घट रही होगी। मेरी बात समझो, जो मैंने डिफरेंशिएशन जब पढ़ाया था तो मैंने कहा था ये होता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई होता है वाई में चेंज और डेल्टा एक्स होता है एक्स में चेंज। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स जो होता है ये एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है। एवरेज, जैसे कोई भी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी लिखते हो तो ये एवरेज रेट ऑफ चेंज, क्योंकि बड़ा चेंज होता है, वी में बड़ा चेंज और टाइम में बड़ा चेंज। रेट ऑफ चेंज इसे भी कहते हैं, बट दिस इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ चेंज। ये डेल्टा वी का छोटा वर्जन ही होता है डीवी अपॉन डी टी। अब मेरी बात समझना, समय तो हमेशा आगे बढ़ता है। प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से सुन रहे हो आप मुझे कि नहीं सुन रहे हो? तो dt कभी नेगेटिव नहीं होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज। क्योंकि टाइम नेवर कम्स बैक, है ना? तो टाइम ऑलवेज इंक्रीजेस। सो dt डेल्टा t मींस फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। सब लोग सुन रहे हैं ना मुझे? हेलो, यस सर, यस सर। हाँ, तो डेल्टा टी इज नेवर नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं होता, dt कभी नेगेटिव नहीं होता। अब आप देखो बॉडी की वेलोसिटी का अगर मैं वन डायमेंशन मोशन की बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूंगा। डेल्टा वी जो है ये है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अगर घट रही है भाई साहब रफ्तार तो फाइनल वेलोसिटी कम होती जाएगी इनिशियल से, तो डीवी नेगेटिव होगा। इसका मतलब है अगर रिटार्डेशन है तो डीवी बाई डी की वैल्यू 1D मोशन में आप कह सकते हो कि नेगेटिव आएगी, बिकॉज डीवी जो है वो चेंज इन वेलोसिटी है विच इज नेगेटिव, बिकॉज फाइनल छोटा होगा इनिशियल बड़ा होगा, dt कभी नेगेटिव होता नहीं। तो एक चीज आप समझिए कि अगर आपकी बॉडी मान लेते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में मोशन कर रही है एंड इट इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी v एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, तो यहाँ पर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट तो चलो कवर होगा, ds तो नेगेटिव नहीं होगा, पर dv नेगेटिव होगा बिकॉज स्पीड घट रही है। v इज नॉट नेगेटिव बट dv इज नेगेटिव। v नेगेटिव इसलिए नहीं है क्योंकि हम मोशन की डायरेक्शन अगर इस डायरेक्शन में मार रहे हैं तो v नेगेटिव नहीं, पर पहले रफ्तार 10 थी, फिर 8 हो रही है, फिर 7 हो रही है, तो अगर 8 में से 10 को घटाएंगे तो डेफिनेटली एक नेगेटिव नंबर आएगा। तो बच्चों मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर लिखा है और लेफ्ट साइड में एक नेगेटिव नंबर लिखा है, और ये दोनों मैथमेटिकली इक्वल नहीं हो सकते। तो व्हेनेवर इट इज सेड दैट देयर इज अ रिटार्डेशन, तो या दो बातें, या तो आप यहाँ माइनस लगा दो कि भैया रिटार्डेशन है तो मैंने एक माइनस साइन लगा दिया, या आप इस बात को समझो कि ये लेफ्ट हैंड साइड वाली जो चीज है ये आपको एक नेगेटिव क्वांटिटी है और ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो या तो आप एक यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो कि भैया ये एक नेगेटिव नंबर बता रहा था, अब हमने जब इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब ये पॉजिटिव नंबर हो गया। अब ये दोनों मैग्नीट्यूड में मैथमेटिकली एक्चुअली इक्वल हुए हैं। या फिर आप ये सोच लो कि सर रिटार्डेशन है तो मैं एक नेगेटिव साइन के साथ लिख दूंगा यहाँ पे। अब लेफ्ट हैंड साइड भी नेगेटिव हो गई और राइट हैंड साइड भी नेगेटिव हो गई, अब कोई परेशानी नहीं है। यानी जब तक आप ये माइनस साइन नहीं लगाओगे बच्चों, आप मैथमेटिकली रॉन्ग हो जाओगे
30% क्वेश्चन में ये माइनस साइन बुक्स में कभी कभी खुद दे देता है, रिटार्डेशन देगा तो ऐसे लिख देगा माइनस के भी, ठीक है, फिर आपको माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। बट अगर उसने कहा है कि इट इज रिटार्डेशन और उसने नेगेटिव साइन नहीं दिया है, तो आपको कहीं ना कहीं 70% प्रॉब्लम में एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, अदरवाइज आप मान के चलिए कि आपका सवाल गलत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये v इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बेटा, दिस v इज ऑल्सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, so v and v gets cancelled out and dv by ds is equal to minus k, so dv को इधर रखेंगे माइनस के, ds को इधर भेज देंगे, ठीक है। चलिए तो ds को हमने इधर भेज दिया, बहुत बढ़िया, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर लिया। अब इन्होंने क्या कहा है कि इनिशियल वेलोसिटी है v नॉट और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है 0। हमेशा जब मोशन शुरू नहीं हुआ तो काय का डिस्प्लेसमेंट, और इनिशियल वेलोसिटी है v नॉट। फिर इन्होंने कहा कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, फाइनली मान लेते हैं s होगा जब बॉडी रुक जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या रख दी हमने, v की फाइनल लिमिट 0 रख दी, इनिशियल v नॉट थी, रुक जाएगी तो मान लिया डिस्प्लेसमेंट s होगा, और इनिशियली जब मोशन ही नहीं शुरू हुआ तो डिस्प्लेस, हाँ अगर यहाँ पोजीशन हो, पोजीशन मतलब एक तरह से एक्स कोऑर्डिनेट आप कह सकते हो, कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, लोकेशन को। डिस्प्लेसमेंट तो फिर भी इनिशियल से कितना चले हो वो एक वेक्टोरियली वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का इनिशियल लिमिट अगर नहीं बताया जाएगा तो आप 0 ही पुट करेंगे, बिकॉज यू आर मेजरिंग फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट एंड इफ देयर इज नो मोशन एट ऑल देन व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, इट मस्ट बी इक्वल टू 0। पोजीशन में तो ये हो सकता है कि x इक्वल टू 10 से मोशन शुरू कर दिया है, मान लो x के लिए इंटीग्रेट कर रहे हो और x इक्वल टू 10 से शुरू किया है, तो हमें पता होना चाहिए कि x इक्वल टू 10 से शुरू किया है, तो उसमें हमें 100% पोजीशन बताएगा आप क्वेश्चन में कि कहां से शुरू किया था। डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो नहीं बताएगा, तो डिस्प्लेसमेंट की इनिशियल लिमिट आपको 0 ही लिखनी है। तो 1 का इंटीग्रेशन v के रिस्पेक्ट में v आएगा, लोअर लिमिट v नॉट है, अपर लिमिट 0 है, माइनस के। 1 का इंटीग्रेशन s के रिस्पेक्ट में s आएगा, अपर लिमिट s है, लोअर लिमिट 0। तो अपर 0 है, करेंगे माइनस साइन लगाए, फिर लुट करेंगे, माइनस के पहले अपर पुट करेंगे, फिर 1, ये माइनस माइनस एडजस्ट हो जाएगा, माइनस वी नॉट इक्वल टू माइनस के एस, सो एस इज इक्वल टू वी नॉट बाई के इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो ये काफी लर्निंग प्रॉब्लम है आप सभी के लिए, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और अच्छे से देख लीजिए इसको, कोई स्टेप में डाउट है तो आप मुझे बताइए इसी में। सर ये वी बाय डी, ये v और v आपने क्यों कहा था, ये थोड़ा कंफ्यूज। ये बेटा ये भी वेलोसिटी है, ये v इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखा है ना, v इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड दिस v इज आल्सो वेलोसिटी कैंसिल आउट हो गया बेटा दोनों तरफ साइड से, उसमें प्रॉब्लम क्या है, सेम चीज है ना बेटा, अलग अलग नहीं है ना। फॉर्मूले से खोल दे, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दी है, तो हमने सोचा सर स्मॉल इंटरवल के लिए होती तो दी, उसको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिख दिया। नहीं, पॉइंट ये है ना बेटा, देखिए मुद्दा ये है मेरे लाल कि क्या निकालना है। तुमने अगर उसको टाइम के रिलेटिव में चलते तो तुम गलत रास्ते पे चले गए, तो फिर तुम टाइम में जाके सॉल्व करने लगोगे। अगर हम यहाँ a को dv by dt रख देंगे तो v वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। हमको वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम नहीं चाहिए था, हमको ये पूछा था कि बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट पे रुकेगी, यानी हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है, टाइम का जिक्र ही नहीं है, तो हम रॉन्ग डायरेक्शन में चले गए। वो आपने गलत नहीं किया, पर आपने जो चीजें पूछी गई हैं उसके अकॉर्डिंग अपने कैलकुलेशन को मैनिपुलेट नहीं किया। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? यस सर। हाँ, तो जब आप देखिए इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है तो आप एक्सेलरेशन का वो वाला फॉर्मूला लिखिए जिसमें टाइम की जगह वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का जिक्र होता हो, ताकि टाइम इन्वॉल्व ना होने पाए। यही तो स्मार्ट कैलकुलेशन की बात होती है। अगर हम इतना स्मार्ट कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो फिर हम उस कॉमन भीड़ में खड़े हो जाएंगे, जो ऑफ कोर्स सिलेक्टेड बच्चों की भीड़ नहीं होती है। सर थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा। यस बेटा पार्थ। सर एक्सेलरेशन माइनस अगर ना दिया क्वेश्चन में तो कैसे पता चलता है कि माइनस हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है? बेटा सिंपल बात है मैथमेटिकली, अगर वेलोसिटी घट रही है तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड माइनस dv by dt होगा। सपोज स्पीड इज डिक्रीजिंग विद टाइम, तो dv by dt एक नेगेटिव क्वांटिटी होगी। तो अगर आप उसे एक नंबर के पॉजिटिव नंबर के इक्वल कर रहे हैं तो dv by dt अगर आपका नेगेटिव है तो या तो आप उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दें तो dv by dt भी आपका पॉजिटिव नंबर हो जाए, या तो आप सामने वाले में नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें, है ना? यस सर, सिंपल सी बात है। हो गया सर।
चलिए, तो एक कैलकुलेशन हम इसमें और कराएंगे आपको। A body starts its motion from origin along x-axis such that its acceleration varies with the position as alpha x square plus beta x plus gamma, where alpha, beta, gamma are constants. Find out velocity as a function of x. वेलोसिटी हमें x के फंक्शन में निकालनी है। हाँ, ये तो मैंने लिखा ही नहीं, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट और ऐड करना पड़ेगा। स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम ओरिजिन फ्रॉम रेस्ट अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, अब ठीक है। सर हाँ बेटा, सर इसमें सिंपल वही लगाना है, इंटीग्रेशन। ये मैं क्यों बताऊं आपको? आप ये देखिए ना कि इंटीग्रेशन लगाना है कि डिफरेंशिएशन लगाना है। आप ये अप्रोच करिए ना बेटा पार्थ, क्वेश्चन को पढ़िए कि ये चीज गिवन है, मुझसे ये चीज पूछी गई है, तो इसको मैं कैसे रिलेट कर सकता हूँ। नहीं सर, आंसर आ गया है। मुझे तो आंसर बताओ, मुझे तुमने क्या किया? सर इंटीग्रेशन लगाया। क्या किया तुमने, पहले बताओ क्या किया। ए को क्या किया तुमने? ए को क्या रखा? डीवी बाई डी टी रखा ए को। यस सर। गलत है फिर तो। नहीं सर, इंटीग्रेशन ए का इंटीग्रेशन जो ये दिया है ए का इंटीग्रेशन कैसे कर दोगे? ए का कोई इंटीग्रेशन का क्या मतलब है? सर आंसर बोलो। सबसे पहले आपको ए की डेफिनेशन यूज करनी है। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या रखा सर, है, वी डी एक्स, सर वी डी एक्स, सॉरी डीवी अपॉन डी एक्स। हाँ देखिए इसमें लिखा है फाइंड आउट। देखिए क्वेश्चन को समझिए, इसमें कहा है फाइंड आउट वेलोसिटी। वेलोसिटी बतानी है, इसका मतलब हमें ए को वी के टर्म में तो लिखना है। तो वी तो सब में दोनों में ही आता है, चाहे हम डीवी बाई डी टी लिख दें, चाहे वी डीवी बाई डी एक्स लिख दें, और एज ए फंक्शन ऑफ एक्स लिखा है। मतलब हमें टाइम का जिक्र यहाँ कहीं नहीं है। इसका मतलब हमें एक्सेलरेशन का वो वाला रिजल्ट यूज करेंगे यहाँ डेफिनेशन में। देखिए इंटीग्रेट करना है कि नहीं करना, ये तो प्रॉब्लम जब आगे बढ़ाओगे तब पता चलता है। यहाँ पर हम एक्सेलरेशन की वो डेफिनेशन यूज करेंगे जिसमें हमें वेलोसिटी का जिक्र होता हो और पोजीशन का जिक्र होता हो।
तो आप देखिए अगर हम यहाँ पर रखेंगे a को, तो a को हम v dv by dx रखेंगे, और इसको जो ये a की वैल्यू होगी तो a को हमने पुट कर दिया, ये लिखा है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गामा। अब x इधर है और वेलोसिटी इधर है, तो x को क्या करेंगे हम कि इस तरफ dx को इधर भेज देंगे, है ना। जब तक कोई सी फंक्शन के साथ dx या dt या dy नहीं आएगा तब तक इंटीग्रेशन का कोई मतलब नहीं। तो v और dv ये पूरा का पूरा वेलोसिटी का फंक्शन है, इसको यहीं रहने दिया। dx को इधर भेज देंगे अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गामा इंटू dx। अब आपको यहां से दिखने लगेगा कि हाँ इस तरफ x का फंक्शन लिखा है विद dx, इस तरफ v का फंक्शन लिखा है विद dv, यानी अब हम बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ पर v का फंक्शन आ जाएगा, यहाँ पर x का, तो वेलोसिटी में और x में रिलेशन आ जाएगा। वही तो पूछा है v और x का रिलेशन। समझ पा रहे हैं ना कि कैसे अप्रोच करना है बेटा, कैसे थिंकिंग प्रोसेस क्या आना चाहिए हमारे दिमाग में? यस सर, अब यस Yes, सर, अब sir. आ गया। है ना, इतने आसानी से और कैसे समझ सकते हैं बताइए बच्चों। कौन सा रिजल्ट यूज करना है? 2 रिजल्ट है बस। आगे थोड़ा सा एक लाइन कैलकुलेशन करेंगे तो आप रियलाइज कर लेंगे अब कि क्या करना है। चलिए बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे हम यहाँ पे। अब लिमिट्स की बात आती है। अब देखिए क्या कहा इन्होंने, क्योंकि यहाँ पोजीशन है x इसलिए आपको बताएगा 100%। तो कहा बॉडी स्टार्ट्स इन मोशन फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन मतलब x इक्वल टू 0 इनिशियल लिमिट है, फ्रॉम रेस्ट तो इनिशियल लिमिट वेलोसिटी के 0 है, तो x की इनिशियल लिमिट 0 होगी, वेलोसिटी भी 0 क्यों? ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, ये 0 क्यों? रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। फिर जनरल x पे मान लिया वेलोसिटी भी है। अब देखिए यहाँ v की पावर 1 है तो v की पावर 1 का इंटीग्रेशन v की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो v स्क्वायर बाई 2 0 से b। अल्फा कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। बीटा x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, गामा के साथ 1 है तो 1 का हो जाएगा x, 0 से x। अब इस पूरे फंक्शन में पहले x लिखेंगे, माइनस 0 लिखेंगे तो सब 0 हो जाएगा, और यहाँ पर v को v लिखेंगे फिर 0 लिखेंगे, तो v को v लिखेंगे तो यही रहेगा v स्क्वायर बाई 2 और माइनस 0 हो जाएगा। ये भी अल्फा एक्स क्यूब बाई 3 रहेगा, जब x को x ही रहने देना है तो इट विल रिमेन द सेम फंक्शन, और 0 लिखेंगे तो सारे नंबर सारे 0 हो जाएंगे। तो v इज इक्वल टू 2 टाइम्स, या मैं से 2 अल्फा बाई 3 एक्स क्यूब, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बीटा एक्स स्क्वायर 2 गामा एक्स, इस ये आ जाएगा v स्क्वायर फंक्शन, तो v अंडर रूट में ये इसका फंक्शन आ जाएगा। प्लस माइनस दोनों आएंगे, बट अगर पार्टिकल पॉजिटिव x में जा रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी तो हम प्लस वाला आंसर लिखेंगे, अगर पार्टिकल नेगेटिव x में जा रहा है तो नेगेटिव वाला होगा, और अगर कुछ नहीं गिवन है तो प्लस माइनस दोनों आंसर आप लिख सकते हैं। सर यस बेटा। सर यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया था अभी, अगर वेलोसिटी दिया हो तब भी निकल जाएगा अगर कुछ मतलब दिया हो क्वेश्चन। इससे पहले तो वेलोसिटी दे के क्वेश्चन पूछा था। पार्थ कैसे अजीब सवाल कर रहे हैं, ये देखो ये क्या था। यस सर, यस। यहाँ वेलोसिटी गिवन था, यहाँ वेलोसिटी गिवन था, एक्सेलरेशन पूछा था, तो a कैलकुलेट करना था, v गिवन था। तो देखो ये यहाँ v की वजह, और dv by dx क्या है? इट इज डिफरेंशिएशन। ये तो पहचानते हो ना कि dv by dx डिफरेंशिएशन था। सर हम पूछ रहे हैं अगर वेलोसिटी और वो निकाल पोजीशन, तो एक बार और Velocity और इंटीग्रेट कर देंगे, position। v को ds by dt लिख देंगे। पोजीशन अगर टाइम, तब तो वेलोसिटी देके अगर पोजीशन पूछ रहा है तो डेफिनेटली वो टाइम के साथ ही पूछेगा उस केस में। अच्छा ओके सर। ये कैलकुलेशन समझ में आई सबको? यस सर। तो अब मैं यूजिंग इंटीग्रेशन मैं प्रूफ करा देता हूँ, प्रूफ ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। बच्चों जो 3 इक्वेशंस हम लोगों ने पढ़ी थी, पहली थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी थी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसपे हम प्रैक्टिस भी काफी कर चुके हैं, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तब वैलिड रहती हैं जब एक्सेलरेशन कैसा होता है बच्चों? टाइम के साथ वेरी नहीं करता, इट इज कांस्टेंट। याद है कि भूल गए सभी लोग? याद है। यस सर। इसीलिए हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। इसीलिए हम इसे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं।
ठीक है, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है इसलिए कहते हैं। बढ़िया। तो अब बच्चों आपको ये समझना है कि इसको प्रूव कैसे करते हैं, क्योंकि ये स्कूल में आ जाएगा आपके प्रूविंग में, तो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन की प्रूविंग करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन, ग्राफिकल मेथड की जो प्रूविंग है वो आप अपने स्कूल टाइम में कर चुके हो, क्लास 9th में पढ़ाई जाती है, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने भी की थी। एनसीईआरटी क्लास 9th में भी दी जाती है। तो मैं आपको कैलकुलस वाली प्रूविंग यहाँ पे बताने जा रहा हूँ यूजिंग इंटीग्रेशन। ठीक है, बाकी ग्राफ जब पढ़ाऊंगा तो ग्राफिकल प्रूविंग अगर आप कहोगे इफ इट इज नेसेसरी फॉर स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं बता दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि ए क्या होता है। ए है डीवी बाई डी टी। ध्यान दीजिए, डीवी बाई डी टी है। मान लेते हैं एक बॉडी इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, इन t इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी u है और t इक्वल टू 2 पे फाइनल वेलोसिटी v। ए होता है dv बाई dt, तो यहां से dv आ जाएगा a इंटू डी टी। ध्यान दीजिएगा जो स्टेप समझना है। तो अब हम बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो लेफ्ट साइड हो जाएगा इंटीग्रेशन dv, राइट साइड हो जाएगा इंटीग्रेशन a dt। अब आप देखिए ए यहाँ पर कांस्टेंट है, ए वेरिएबल नहीं है, बिकॉज ये है ही यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो टाइम की लिमिट 0 से t, इनिशियल टाइम 0 और इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है। भाई इनिशियल t इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी u है, हम u मानते हैं, और किसी टाइम t पे फाइनल वेलोसिटी v मानते हैं। तो यहाँ 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा v के रिस्पेक्ट में v, लोअर लिमिट u, अपर लिमिट v। ये बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन t आ जाएगा, t और 0। तो ये अपर लिमिट v की वैल्यू v पुट करेंगे, माइनस फिर v की वैल्यू u पुट करेंगे, तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ t पुट करेंगे फिर माइनस 0 पुट करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं u को अगर मैं उधर भेज दूंगा तो v इक्वल टू u प्लस at। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ये बहुत ही सिंपल प्रूविंग है और जस्ट फॉर स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू आपके स्कूल में इसकी प्रूविंग आ सकती है। तो इसलिए जो बच्चे हमारे फाउंडेशन बैच के हैं वो अच्छे से इसको समझ लें और वो डेफिनेटली लिखने के लिए आ सकता है आपको। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसमें मैं इतने सारे क्वेश्चन कराने के बाद इसको क्या समझाऊं? समझ गए ना सभी लोग? जल्दी से बोलो। यस सर, आ गया। सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन में हमें ये वाली प्रूव करनी है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो फर्स्ट इक्वेशन बिकॉज हम प्रूव कर चुके हैं, तो v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। सो डी एस कैन बी रिटन एज v डी टी। v का फंक्शन है u प्लस ए टी, है ना। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम कह सकते हैं इट इज इनटू डी टी। सो डी एस इज इक्वल टू u इंटू डी टी प्लस ए टी इंटू डी टी। अब हम बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। u कांस्टेंट है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, a कांस्टेंट है, t dt। बोथ साइड इंटीग्रेशन किया भाई, जैसे बाहर बिल्कुल लगा दो तो भी एक ही बात है, इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसका इंटीग्रेशन प्लस इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ 2 इंटीग्रेशन लगा दिए हमने। या हम dt कॉमन रह के सीधे यहाँ पर भी इंटीग्रेशन लगा सकते थे, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं होती। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 है, t टाइम पे मान लेंगे ऐसे, t 0 से t लिमिट हो जाएगी, यहाँ पर भी 0 से t, टाइम की लिमिट यहाँ भी टाइम के रिस्पेक्ट में, यहाँ भी टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये s का d1 का इंटीग्रेशन s के रिस्पेक्ट में आ जाएगा s, ये s और 0, यहाँ 1 का आ जाएगा t एंड 0, एंड ये a t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, 0 से t। तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट u, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इस तरह से बच्चों हम s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर अप्लाई करेंगे एंड वी विल फाइनली गेट दिस इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, v इक्वल टू ds बाई dt। इस तरह से हम करेंगे। यहाँ पे एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से फर्स्ट इक्वेशन निकल आएगी और वेलोसिटी की डेफिनेशन जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा था वहीं से डिराइव होती है, कंसीडरिंग एक्सेलरेशन ए एज ए कांस्टेंट। बस यहाँ पर हम जो v लिखेंगे, v को फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर लेंगे। बस फिर क्या, बहुत सारे इंटीग्रेशन है, आगे मैथ से बेहतर। ओके, थर्ड इक्वेशन पे आते हैं।
थर्ड इक्वेशन क्या है? एक्सेलरेशन होता है dv by dt, है ना? आप यहीं से शुरू करना अगर आपको स्कूल में लिखना हो कि एज वी नो दैट एक्सेलरेशन इज दिस, फिर आप उनको dv by dt को ऐसे ds से मल्टीप्लाई करना, ds से डिवाइड करना, फिर ds को इधर ले आना, dt को उधर ले जाना, ds by dt आपका v हो जाएगा, तो फिर एक्सेलरेशन हो जाएगा v dv by ds, ये हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पर जब v dv by ds हो जाएगा तो v इंटू dv एक तरफ ले लेना, या a इंटू ds इधर ले लेता हूँ, तो a इंटू ds इधर ले लेना, v dv इधर ले लेना, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देना। देखिए ये वेलोसिटी में इंटीग्रेशन है, ये डिस्प्लेसमेंट में है, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 है, फाइनल s मान लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल v मान लेते हैं। तो a कांस्टेंट है, a तो बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1, क्योंकि ds तो वो बता रहा है किसके रिस्पेक्ट में करना है, 1 का हो जाएगा s, v की पावर 1 है, v का v के रिस्पेक्ट में करना है, तो v की पावर 1 का इंटीग्रेशन होगा v स्क्वायर बाई 2। अपर लिमिट v डालना है, इनिशियल लिमिट u डालना है, तो ये a है s माइनस 0, v को v रखेंगे तो v स्क्वायर बाई 2 रहेगा, v को u रख देंगे तो u स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, एंड फाइनली v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो इस तरह से हम ये 3 इक्वेशंस की प्रूविंग बेटा यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। थर्ड 3 जो मैंने आपको रिजल्ट बेसिक बताए थे उन्हीं से 3 इक्वेशन की प्रूविंग होती है। आप इसे बस कॉपी बंद करके एक बार खुद से 2-3 बार ट्राई करके देख लोगे तो डेफिनेटली आप इसे प्रूव करने लगोगे, है ना? इसमें कोई कॉन्सेप्ट नया यूज नहीं किया है, इट्स जस्ट कैलकुलेशन, जस्ट मैथमेटिक्स, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन ओनली। तो मेरे हिसाब से समझाने जैसा कुछ नहीं, इट्स जस्ट कैलकुलेशन, है ना? अगर आपको इंटीग्रेशन आता है, क्योंकि डेफिनेशंस में पढ़ा ही चुका हूँ, इंटीग्रेशन में पढ़ा ही चुका हूँ, तो बट फिर भी प्रोसेस देख लो कि कैसे प्रोसेस किया है, और बस इसको अपना बैठ के घर पे कॉपी को बंद करके एक नए पेपर पे आप 2 बार इसको इंटीग्रेट करेंगे, 2 बार सॉल्व करेंगे, एंड मेरे हिसाब से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, तो आज दैट्स ऑल। चूंकि आज थोड़ा सा मेरे फैमिली में छोटा सा कुछ प्रोग्राम है, तो एक्सक्यूज मी ऑल, आज मैं वैसे लेट तक पढ़ाने वाला था, तो ये टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा मैं वेक्टर फॉर्म पढ़ाऊंगा, थोड़ा 3 डायमेंशन का टच भी लूंगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्लास में मैं वेक्टर फॉर्म ऑफ 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड थोड़ा सा बेसिक 2D जो इससे रिलेटेड है, 2D एंड 3D मोशन पे भी बात करूंगा। बेसिक ट्रैजेक्टरी की बात करूंगा कि ट्रैजेक्टरी क्वेश्चंस कैसे निकालते हैं जनरल, है ना, इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। ये पूरा एक क्लास में हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, एंड आफ्टर देन हम ग्राफिकल एनालिसिस पढ़ेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन फॉर ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ 1D मोशन। ये हमारा मेरे हिसाब से 2 क्लासेस चलेगा अच्छे से, तो पूरा 2 क्लास में मैं सिर्फ ग्राफ की बातें करूंगा, जो काइनेमेटिक्स के मोशंस होते हैं उनसे रिलेटेड ग्राफ्स की केवल बातें करूंगा मैं, ठीक है। और फिर ये हमारा 1D मोशन का चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग आ जाएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन वाले चैप्टर में, और ये भी हमारा ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, छोटा चैप्टर है एज कम्पेयर टू 1D, काफ़ी छोटा है, 3 to 4 लेक्चर्स लगेंगे, एंड देन रिलेटिव मोशन, इसमें भी 3 to 4 लगेंगे, और फिर हमारी काइनेमेटिक्स एंड हो जाएगी और हम लॉज ऑफ मोशन पे आ जाएंगे। तो फिर इतनी आगे की बातें नहीं करेंगे, तब तक मैं आपको 100% कोचिंग बुलाने लगूंगा, सभी 11th वालों को भी, ठीक है। और मैं अपील कर रहा हूँ नेक्स्ट वीक से, अभी थोड़ा सा मैं रुका हुआ 2-4 दिन, जैसे कुछ होता है तो बताऊंगा। अभी फिलहाल 11th के जो लोग क्लासेस कर रहे हैं, तो 11th के जो लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं उनके लिए फिलहाल ऑनलाइन क्लासेस ही हैं फिजिक्स की, और क्योंकि नए बच्चे जो 11th के आ रहे हैं उनको तो मैं 1-1, 2-2 करके, चूंकि आप लोग के साथ नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग आगे निकल गए, वो लोग पीछे से पढ़ रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा सा ऑफलाइन ही पढ़ाने देता हूँ कभी कभी, बट सबको बुलाऊंगा थोड़े दिनों में। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर बुक की क्वेश्चन लगा Thank you, सकते हैं, sir. बुक के क्वेश्चन लगा, क्या बेटा? बुक के क्वेश्चन लगा लेना सर। हाँ, बुक के क्वेश्चन सॉल्व करते